हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय दोस्त की पोशाक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पर प्यारे बच्चों, वर्कशीट हल करने से पहले अगर आपने यह पाठ नहीं पढ़ा है तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए मैंने पाठ के पेज इस वीडियो के साथ लगा दिए हैं, जिसकी सहायता से आप पाठ को आसानी से पढ़ सकेंगे। पाठ को पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। क, नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक डैश अचकन निकाल कर लाए। अब आप पाठ पढ़ चुके हैं तो आसानी से इन वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा भड़कीली। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। ख, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो डैश पानी पड़ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घड़ों, घड़ों पानी पड़ गया। ग, हुसैन साहब ने डैश से उनका स्वागत किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गर्मजोशी। घ, जमाल साहब को लेकर डैश आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नसीरुद्दीन। अड़, जमाल साहब फिर डैश हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नसीरुद्दीन किससे मिले। तो इसका उत्तर लिखेंगे जमाल साहब से मिले। दूसरा, वे दोनों कहाँ घूमने गए। तो इसका उत्तर लिखेंगे वे दोनों मोहल्ले में घूमने गए। ग, जमाल साहब घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे जमाल साहब ने बहुत ही मामूली पोशाक पहनी थी, इसलिए वे घूमने नहीं जाना चाहते थे। घ, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए। तो इसका उत्तर लिखेंगे नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए एक भड़कीली अचकन लाए। अड़, जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज़ क्यों हो गए। तो इसका उत्तर लिखेंगे नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वह उनकी है। नसीरुद्दीन की इस बात को सुनकर जमाल साहब नाराज़ हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किसने किससे कहा। वाक्यांश क, बस इतनी सी बात। तो ये कहा था नसीरुद्दीन ने। और किससे कहा, जमाल साहब से। ख, तुम्हारी कैसी अकल है। तो ये किसने कहा था, जमाल साहब ने। और किससे कहा था, नसीरुद्दीन से। ग, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो यह किसने कहा, नसीरुद्दीन ने। और किससे कहा था, जमाल साहब से। घ, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। तो यह किसने कहा, जमाल साहब ने। और किससे कहा, नसीरुद्दीन से। अड़, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो यह किसने कहा, नसीरुद्दीन ने। और किससे कहा, जमाल साहब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द लिखिए। क, दोस्त। तो दोस्त का हम लिखेंगे मित्र। सखा। ख, पानी। पानी का हम लिखेंगे जल। नीर। ग, घर। घर का हम लिखेंगे गृह। सदन। घ, कपड़ा। कपड़ा का हम लिखेंगे वस्त्र। वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने निकले। क्या किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक बनावट, रंग रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए या उसके कार्य कौशल और उसके मानवीय गुणों के आधार पर। चर्चा करें। तो बच्चों, आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे
और फिर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य कौशल और मानवीय गुणों के आधार पर ही इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बनावट रंग रूप से साधारण दिखता हो, परंतु उसके अंदर बहुत से गुण हो, तो उसके गुणों को देखना चाहिए। शारीरिक बनावट, रंग रूप, लिंग आदि तो ऊपर वाले की देन है, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना गलत होगा। एक व्यक्ति को उसके कार्य कौशल और उसके मानवीय गुणों के आधार पर ही पहचान व मान सम्मान मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी संलग्न है। चलिए इसे भी हल करते हैं। उपविषय पत्र संदेश लिखना और उपहार पैक करना। प्यारे बच्चों, कितनी खुशी होती है जब कोई अपना हमें उपहार देता है। हम एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर उपहार देकर व्यक्त करते हैं। यदि उपहार हमारी प्रिय वस्तु हो, उपयोगी वस्तु हो, तो उपहार की खुशी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1, हमें उपहार कैसा देना चाहिए? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो सही विकल्प है दूसरा, जो उपयोगी हो। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, उपहार देते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि उपहार भले ही छोटा हो, सुंदर ना हो, महंगा ना हो, लेकिन जिसे उपहार दिया जा रहा है उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपहार को पैक कैसे करें? तो बच्चों, आप यहाँ दिए गए चित्रों में देख सकते हैं कि किस प्रकार 12 चरणों में उपहार को पैक करना सिखाया गया है। आप भी इन चरणों को पूरा करते हुए उपहार पैक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उपहार को लपेटने से संबंधित प्रश्न भी दिया हुआ है कि उपहार लपेटना सीखने के लिए वीडियो देखें एवं सीखने के बाद वीडियो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालें। तो आप भी घर पर किसी भी अपनी कॉपी किताब को उपहार के तरह लपेटेंगे और लपेटते हुए एक वीडियो बनाएंगे और अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है उपहार के साथ क्या संदेश लिखें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, उपहार पर कुछ ऐसा लिखा हो जिसे पढ़कर मन खुशी से झूम उठे, तो उपहार का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जैसे गुड़िया रानी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, प्रिय टीचर, मुझे शिक्षित करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। अब प्रश्न दिया हुआ है, आप भी कुछ शुभकामना संदेश लिखकर अपने दोस्तों और अध्यापक को भेजो। तो प्यारे बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, शुभकामना संदेश। प्रिय टीचर, मुझे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए, सही गलत की पहचान सिखाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ना सिखाने के लिए, मुसीबत में मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपने दोस्तों एवं अध्यापकों अध्यापिकाओं को शुभकामना संदेश लिखकर भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभकामना संदेश हेतु पत्र। शुभकामना संदेश पत्र प्रारूप। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है और नीचे प्रश्न दिया है, ऊपर बताए गए प्रारूप एवं वीडियो देखने समझने के बाद एक पत्र अपने दोस्त को लिखिए जिसमें उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हों। तो प्यारे बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जहाँ पर पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम अपने उस मित्र का पता लिखेंगे जहाँ पर हम पत्र भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर काल्पनिक पता लिखूँगा, क ख ग श्यामनगर दिल्ली। दूसरा दिनांक, तो वहाँ पर जिस दिनांक को पत्र लिखते हैं वह लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 28/9/2020। तीसरा संबोधन। संबोधन में आप अपने मित्र के नाम के आगे प्रिय मित्र लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मित्र दीपक के नाम के आगे लिखूँगा प्रिय मित्र, उसका नाम दीपक। आगे अभिवादन, तो यहाँ पर अभिवादन आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा सप्रेम नमस्ते। अब पत्र को प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर कुशल क्षेम आता है। हम कुशल मंगल
के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब इन हरी लाइनों में मुख्य संदेश क्या कि मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आने वाली 5 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि तुम सदैव सुखी एवं सफलता प्राप्त करते रहो। ये लिखने के बाद अब समापन में हम लिखेंगे अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना व छोटों को प्यार। अब नीचे लाइन में संबंध का उल्लेख। अब आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र। पत्र भेजने वाले का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं अपना काल्पनिक नाम लिख रहा हूँ नरेंद्र, तो क्या हो जाएगा नीचे तुम्हारा मित्र नरेंद्र। तो इस प्रकार हमारा पत्र पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।